विशाल ने पूछा था मेरे से कि तो किसको वोट आउट करेगा अगर बारी आई तो मैंने भी उसको, अगर आप देखोगे, मैंने उसको क्लियर जवाब नहीं दिया। जब जैद मुझे समझाने आता है कि कुशाल यार तेरी साइड है, वो तेरे लिए खेल रहा है, ये वो, तो वंशज वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने मुझे यकीन दिलाया कि मतलब तू यहाँ बिलोंग करता है ब्रो, तू बहुत बढ़िया प्लेयर है, मैं जानता हूँ, यू नो। एंड जब वो वापस आए तो मैं बहुत खुश था। मुझे पता था कि कुशाल को, जब डॉली ने भी बोला था कुशाल को, तो मैं पूछने गया था कि लाइक तू तू ठीक है ना ब्रो। और अली ने आई थिंक यही बात समझाने की कोशिश की थी कुशाल को कि ब्रदर लाइक तेरा इंप्रेशन जो बन रहा है ना बाहर ऑडियंस पे अच्छा नहीं है, और इसको बदलना पड़ेगा, यू नो, यूल हैव टू चेंज इट। वंशज ने तेरे से इतना कोई वो पंगा नहीं लिया था उसने। मैं शाहरुख सर से मिला था एंड दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ जब मैं उनसे मिला था एक्चुअली। और उनको मैं मन्नत में मिला था। बहुत बढ़िया एक्टर है, अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से शाहरुख खान से भी बढ़िया एक्टर है आर्यन That's खान। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट्स इन अलायंस अभी, नीति टेलर। हेलो एंड वेलकम टू ओ तेरी प्रेजेंट्स बकैती अनलिमिटेड। आज हमारे साथ है अलायंस की वो कंटेस्टेंट जिसने ट्रॉफी भले ना जीती हो पर दिल हजारों लाखों जीते हैं। वेलकम अरमान। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू टेली चक्कर। थैंक यू टेली चक्कर, थैंक्स फॉर हैविंग मी। राइट, पहले तो इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, आई एम श्योर सबकी आंखें भर आई थी आपके एविक्शन पे। पहले तो ये एक्सपेक्टेड था ऐसा रिस्पॉन्स? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थॉट मैं साइलेंटली यू नो निकल जाऊंगा अलायंस से, और तो मैं आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड राइट नाउ। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने इतने मैसेजेस अपनी लाइफ में नहीं देखे कभी, यू नो। सो आई एम या। बट जो सोहेल सर की आंखों में आंसू आए और उन्होंने डिस्पाइट यू टेलिंग नोबडी टू कम एंड मीट यू एंड ऑल ऑफ दैट, उन्होंने आके एक हग किया आपको, व्हाट वाज दैट मोमेंट ओह, लाइक? इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज ब्यूटीफुल। मैं एक्चुअली उस टाइम पे सोच रहा था कि यार सर आप प्लीज सिट डाउन, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि, मैं बाय नहीं कहना चाह रहा था किसी को, यू नो। सो जब वो आए तो इसलिए मैं बार बार उनको कह रहा हूँ प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, बट वो कहते नहीं नहीं नहीं, इधर आ। एंड ही गेव मी द बिगेस्ट हग एंड आई एम मिसिंग हिम सो मच एक्चुअली। मैं कल ही गैलेक्सी क्रॉस कर रहा था और मुझे उनकी याद आई। सो आई एम या, हम काफ़ी क्लोज हो गए थे। बट अली जो सोहेल सर के साथ काफी टाइम रहे, बट अली के साथ विद इन 1 वीक, आई मीन ये बॉन्ड कैसे इतना स्ट्रांग हो गया? पहले तो ये बताइए, हाउ वाज इट विद अली? हाँ, आई थिंक अली का रिएक्शन मेरे लिए सबसे सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन था। बिकॉज जैसे आप कह रहे हैं कि हमें सिर्फ एक हफ्ता मिला था साथ में, राइट। और हम इतने क्लोज भी नहीं थे, लेकिन आई थिंक जितनी हमने इंटरेक्शन की थी एक दूसरे के साथ, तो आई डोंट नो, आई ऑल्सो आई लव अली। I love his energy, and I think we had a mutual, you know, we had a mutual एडमिरेशन yeah, for each for other, each a other, mutual right? admiration. Oh my Yeah. god, मेरी vocabulary भी यार पता नहीं कहाँ आजकल। I'm so lost these days. Yeah, but how was the entire journey of Alliance? इतने हफ्ते आपने बिताए, कैसा था कैप्टिव रियलिटी शो का फर्स्ट एक्सपीरियंस? हाउ वाज इट फॉर यू? First experience of, I don't know, like words cannot express. This is something I'll never forget for the rest Okay. of my life. जो मैंने relationships बनाए हैं, और जिन लोगों से मैं मिला हूँ, और ये process भी कैसे, you know, from the start to finish कैसे रहा है, Yeah, मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, मेरी फैमिली के लिए। totally. So it's an unforgettable experience. So मैं तो I'm so grateful to God. I'm in gratitude. मैं वहाँ पे भी बस थैंक यू बोलता रहता था यूनिवर्स को रोज कि यार यू नो दुनिया हमें देख रही है, and Right. और शो भी अच्छा है, हमें पता था, बिकॉज चैलेंजेस में मज़ा आ रहा था, यू नो, Yeah, एक yeah. दूसरे की कंपनी में मज़ा आ रहा था। सो वी वर वेरी श्योर। Right. और क्रिएटर्स भी ना कभी कभी हमें हिंट्स देते थे, अच्छा। जैसे जैसे? चैलेंजेस द्वारा, यू नो, हमें हिंट मिल जाता था कि यार शो काफ़ी अच्छा कर रहा है। आपने एक चैलेंज था जिसमें हमें एक एलाई को रूम में भेजना है और वो गेस करेंगे कि सोशल मीडिया कमेंट्स Yeah, किसके बारे में है। तो yeah. वहीं से पता चल रहा था कि कि देयर इज कितनी बातें चल रही है सोशल बाहर, मीडिया हाँ। पे, राइट?
तो that was a good thing. That was a Yeah. good reassurance for us. राइट सोहेल सर की फिर से मैं बात करना चाहूंगी हाउ वाज द बॉन्ड विद हिम और कैसे वो एक आइस ब्रेक हुआ बिकॉज यू नो ऑफ कोर्स ही सोहेल खान तो थोड़ा सा यू नो इंटिमिडेटिंग श्योर होता होगा इन द बिगिनिंग हाउ वाज इट एंड हाउ डिड द बॉन्ड इवॉल्व विद टाइम Actually, सर ऐसे है ना कि उनके साथ आइस ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. He's a अच्छा. very open human being, a very अच्छा. loving, caring person. So उनके साथ ऐसा था कि हमने सिर्फ हंटर्स में टाइम स्पेंड किया था प्रॉपरली. Right. पहले तो हम मिलते रहते थे. वो वॉरियर्स में थे पहले, मैं किंग्स में था. राइट और कभी कभी यू नो चलते चलते एक दूसरे से बात कर ली या उनकी कोई कहानी मैं सुन लेता था. या और उनके पास इतनी स्टोरीज हैं. या एंड तो वैसे ही हम ग्रेजुअली ये बॉन्ड बना था. और फिर थर्ड वीक में जब हम हंटर्स में थे तो हमारा बेड भी पास में था. Okay. और एक बार तो ऐसे हुआ कि आपको याद है एक हैमस्टर व्हील वाला टास्क था राइट या जिसमें मैं भाग रहा हूँ. तो क्या हुआ ना, वो हैमस्टर व्हील एटलीस्ट 5-6 बार उतरा था अपने स्टैंड से, ओके यू नो. एंड एक्चुअली उसी रात को मैं जल्दी सो गया था क्योंकि मैं काफ़ी थका हुआ था. ओके और सोहेल सर सो ही नहीं पा रहे थे. तो जैसे मैं उठा ना 4 बजे तो वो भी अपने बेड पे ऐसे लेटे हुए हैं. उनकी आंखें खुली हुई हैं. और मेरी मेरी नींद यू नो या मेरी नींद खुलती है और मैं पूछता हूँ, सर आप ठीक तो हो ना? और वो मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं हाँ हाँ तू ठीक है? मैं कहा हाँ हाँ. और बस हम एक दूसरे को देख रहे हैं और फिर 5 मिनट तक हम सिर्फ हंस रहे हैं. अच्छा और फिर हम वॉक पे चलते हैं. सारे सोए हुए थे उस टाइम. वाओ बट हाँ वो हंस इसलिए रहे थे क्योंकि हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया था उस टास्क में. हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था. वाओ और बहुत फनी था कि बार बार वो हैमस्टर व्हील उतर रहा था स्टैंड से. तो हमारी वजह से गेम बार बार पॉज हो रहा था. ओके बट उनको भी मजा आ रहा था. उनको शाइन करने का मौका मिल गया. हाँ, हाँ, हाँ. और हंटर्स जीत गए थे उस दिन. इट वाज अ वेरी हैप्पी डे फॉर अस. बट कहीं ना कहीं सोहेल को एक वीक लिंक माना जाता है यू नो बी इट वॉरियर्स में है वो जो भी टीम में रहते हैं उनको एक वीक लिंक माना जाता है कि यू नो एक एडेड डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं बोला जाता है हाउ डू यू सी इट सो एक्चुअली जब ये बात हुई थी हेडक्वार्टर्स में तो मैं बाथरूम की तरफ जा रहा था. और फिर उन्होंने मुझे रोक के पूछा कि हाँ क्या क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो. Yeah. फिर उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि अच्छा ये आजकल सुनने को ये मिल रहा है कि मैं वीकलिंग हूँ ये वो. तो मैंने उनको एक बात बोली थी. अब मुझे नहीं पता था कि अगले हफ्ते हम सेम अलायंस में होंगे. या बट मैंने कहा कि सर एक बार साथ में खेलते हैं ना, फिर देखते हैं कौन कौन वीकलिंग है Wow. कौन. एंड ही वाज लाइक उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया था. जी बट जब अलायंसेस रीसेट होने का टाइम आया तो मैंने देखा कि सर बस एक ही जगह बैठे हुए थे. सारे अपने अलायंसेस बनाने के लिए ना एक दूसरे के पास जा रहे थे. और मैं इस टाइम पे दूर जाता था. अच्छा मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि मैं किस अलायंस में हूँ. मैं अपना बेस्ट दूंगा. Right. ये मेरा हमेशा से Right. एटीट्यूड रहा है. जी सो मैं थोड़ा दूर हो जाता था क्योंकि आई थिंक एक बचपन का वो भी एक याद होती है ना, जब सॉकर टीम्स चूज होती हैं या बास्केटबॉल टीम्स चूज होती हैं तो कभी कभी मैं लास्ट होता था. अच्छा तो मुझे आई थिंक ये चीज़ मुझे फील हो रही थी कि यार मैं अपने आप को अपने पीस ऑफ माइंड को ख़राब नहीं करना चाहूँगा इस चीज़ की वजह से. जो भी अलायंस मुझे है, जगह हाँ, दे देगा या. मैं वहाँ अच्छा, परफॉर्म करूँगा. ओके तो मैं भी दूर चला गया. जब मैं वापस आया तो मैंने देखा सोहेल सर कभी की भी अभी कोई अलायंस सेट नहीं हुई. या तो मैं इस बात से खुश था राइट क्योंकि फिर हंटर्स फॉर्म हुआ. मैं, सोहेल सर, रूही और जैद. वाओ एंड दैट वाज अ ड्रीम टीम. और सोहेल सर ने उस हफ्ते ऐसा परफॉर्म किया है. मतलब फिर मैंने बोला था सर को, मैं कहा यू नो व्हाट डिड आई से, कौन वीकलिंग यू नो. एक्चुअली बात ये भी है ना कि अलायंस एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें टाइम लगता है कंफर्टेबल होने में. सो मुझे पूरा एक हफ्ता लगा है. राइट एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि सोहेल सर का फर्स्ट वीक भी थोड़ा मुश्किल रहा होगा Right. मेंटली फिजिकली हाँ जी उनके लिए. वो तो बीमार भी थे 3-4 दिन ना बीच में. Oh. काफ़ी बीमार हाँ. पड़ गए थे. और ये तो पता ही नहीं है ना किसी को. या तो मेरे हिसाब से वो वीकलिंग शुरू से नहीं थे. उनको बस थोड़ा टाइम लगा है. अच्छा एंड मुझे भी टाइम लगा है. तो ये होता है अलायंस में होता है. आई थिंक अली को भी टाइम लगा था एक हफ्ता. इवन दो अली बहुत देख के आए थे हाँ, बहुत कुछ देख के आए थे. prepared थे कहीं ना कहीं आई Exactly. फील या आई थिंक इसलिए वो थोड़ा जल्दी जेल हाँ. भी हो गए थे सभी से. राइट और उनका एक बहुत बड़ा कंफर्ट उनका खुद का कजिन ब्रदर शो में है. अरसलान, हाँ. इट्स यू नो अलाय कोई हो ना हो बट एक ब्रदरली बॉन्ड जो है
तो it is a comfort zone for sure, I ऑफ think. कोर्स Yeah. और एक्चुअली अली केम जब अरसलान का एस वीक खत्म हो गया था Yeah. और अरसलान ने काफ़ी स्ट्रेस लिया था उस हफ्ते बिकॉज अरसलान के हाथ में ऐसे ऐसे डिसीजंस दिए गए थे जो बहुत मुश्किल होते मुश्किल हैं थे। उस पोजीशन में यू नो सो आई वाज वेरी हैप्पी जब अली आए थे ना तो मैं खुश था अरसलान के लिए कि चलो यार कोई Yeah. फैमिली तो है Right. एंड ही कैन रिलैक्स थोड़ा सा राइट बट एक एक ऐसा थॉट प्रोसेस ऑन द इंटरनेट ऑल्सो इज गोइंग अराउंड कि अलायंस इज एन इजी ब्रीजी शो क्योंकि उसमें उतना झगड़े वगैरह नहीं है जो बिग बॉस से कंपेयर अगर हम करते हैं या लॉकअप जैसे शो से करते हैं तो अलायंस इज कंसिडर्ड एज एन इजी शो एज अ कंटेस्टेंट व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट I would say कि that's that's I mean, that's an opinion. ओके You know what I mean? I think different तो है. राइट Alliance काफी Yeah. different तो है. And I think it's mainly because of the challenges, या the system, the Yeah, twists. yeah. जो twists आए हैं मतलब इस show में, Very oh my different. God, Yeah, I yeah. loved them. Yeah. You know जब हमने वो वाला टास्क किया था जिसमें सुपरमार्केट जो वाला टास्क था ना पहले जो बजर बना हाँ किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फोर्थ आइटम ये होगी कि एलाई स्वैप Ally swap. Oh my god. यू नो ऐसे ऐसे ट्विस्ट जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे Yeah. सो हमारे लिए ये शो बहुत एंगेजिंग था हम ऑक्यूपाइड थे मेंटली और फिजिकली इस Right. गेम में Right. सो दैट वाज द फन पार्ट But mentally taxing कितना था? Mentally or physically also? How taxing was Alliance for you? आई थिंक बिकॉज आई वाज अ फर्स्ट टाइमर और मैं ऑलरेडी थोड़ा सा सेंसिटिव हूँ और मैं ओवर थिंक भी बहुत करता हूँ अच्छा. फॉर मी देयर वर सम फेजेस दैट वर हार्ड थोड़े डिफिकल्ट थे मेरे Right. लिए। Like अगर एक आधा आप बताना चाहो. अब जैसे जब वोटिंग की बारी आती थी तो ये काफ़ी टफ डिसीजंस होते हैं हम नहीं चाहते थे कि कोई भी निकले घर से सो इट वाज ऑलवेज अ वेरी हार्ड डिसीजन पहले हफ्ते में तो मेरे 2-3 दिन ऐसे रहा है कि Oh. इट वाज वेरी हार्ड मैं बात नहीं कर पा रहा था किसी से मैं अपने ही Zone में था. अपने जोन में था एंड दैट वाज काफ़ी कुछ सीखने को मिला अपने बारे में उस फेज में Right. एंड आई थिंक उन्हीं दिनों में कुशाल ने पूछा था मेरे से कि तो किसको वोट आउट करेगा अगर बारी आई तो मैंने भी उसको अगर आप देखोगे मैंने उसको क्लियर जवाब नहीं दिया जब जैद मुझे समझाने आता है कि कुशाल यार तेरी साइड है वो तेरे लिए खेल रहा है ये वो तो उस टाइम पे भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं क्योंकि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ नहीं. बाय नेचर Yeah. मेरी मदर है वो तो पॉलिटिक्स में रहे भी हैं बट Wow. मैं पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं हूँ Right. तो मेरे लिए ये सिचुएशंस नेविगेट करना वाज अ टास्क Okay. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं किससे तो अ लॉट ऑफ दीज कॉन्वर्सेशंस ना मेरे इंटरनली हो रही थी अच्छा. मेरे अंदर ही Oh. बट फिर मुझे समझ आया कि यार अरमान तुझे परफॉर्म करना है बस यू नो टास्क में चैलेंजेस में जो Yeah. जब भी मौका मिले बस परफॉर्म कर Yeah. ये अरमान से अरमांडो का जो सफर था Yeah, हमने yeah. अलायंस में देखा टेल अस हाउ डिड ऑल ऑफ दैट हैपन एक्चुअली अरमांदो थोड़ा नेचुरली आ गया था अलायंस Organic में था, आई थिंक yeah. बिकॉज मैं भी ऐसे बोलता अरमांदो लाइक मैं आई यूज्ड टू डू दिस अ लॉट या तो आई थिंक रूही फिर बोलने लग रूही स्टार्टेड कॉलिंग मी अरमांदो Yeah. और फिर सारे मुझे अरमांदो बुलाने लग गए दैट्स सो स्वीट बट पापा ने मेरा ये निकनेम रखा था Oh. बचपन में ओह so we were in New York and Okay. I think he knew a few Armandos so मेरे काफी निकनेम्स है घर पे अच्छा अमांडो अरमांडो अमान मानी माना ओह I have many बट आई थिंक nicknames आप अभी सबके लिए अरमांडो ऑन इंटरनेट तो बन ही गए हाँ I love that Yeah. that वो मेरा favorite nickname है राइट ओके ऑल्सो स्टार्ट ऑफ द अलायंस से हमने एक जो रिफ्ट देखने हमें मिला है वंशज वर्सेस कुशाल yeah टेल अस अबाउट इट वंशज आपने कहीं कहा भी था दैट यू वांटेड टू टेक अ स्टैंड फॉर वंशज बट वो हो नहीं पाया एंड ऑल व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द एंटायर डायनामिक्स नाउ so I feel कि वंशज के साथ गलत हुआ था and I stand by that या because I don't know अब क्या है ना कि I built a relationship with everyone ओके including Kushal including so the thing is कि ये एक ऐसा environment था जिसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी जगह कहाँ है where am I finding where is my place in all of this Vanshaj was the first person जिसने मुझे यकीन दिलाया कि मतलब तू यहाँ बिलोंग करता है ब्रो तू बहुत बढ़िया प्लेयर है मैं जानता हूँ एंड वंशज ने ही मुझे कॉन्फिडेंस दी थी
मुझे तो ऐसे लगता था कि यार ओ यार अरसलान कुशाल ऐसे इनको मैं कैसे Beat सरपास कर करूंगा, दूंगा, हाँ। yeah. एंड वंशज मुझे कहता था कि यार तू क्या है, इनको क्या समझता है इनको, कुछ नहीं है ये सब, तो वंशज के वर्ड्स मुझे बहुत हिट करते थे। बहुत अच्छा लगता था जब वंश मेरे से बात करता था। Yeah. तो कई बार उन्होंने मुझे समझाया भी है कि यार इट्स ओके यार, तू स्ट्रेस मत ले, रिलैक्स कर, तू बस अच्छा खेल, प्रिपेयर रहे। आई थिंक वंश भी नोटिस कर रहा था कि मैं रोज जिम जा रहा हूँ, प्रेपरेशन मेरी बढ़िया है, Full on है, हाँ. मुझे बस थोड़ी कभी कभी एक पुश की ज़रूरत पड़ती है। Yeah. एंड आई एम सो ग्लैड कि वो इस चीज़ को समझा था, बीइंग सो यंग, ही इज़ मच Yeah. यंगर देन मी, Yeah. बट आई लुक अप टू हिम like an elder brother, Wow. because he's हाँ यार, he's very smart, very intelligent, very strong, very courageous, Yeah. and he's not scared. I love that. Hmm. एंड जब वो वापस आए तो मैं बहुत खुश था, मुझे पता था कि खुशहाल को Oh. बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, बट जी. आई वाज बट मैंने फिर जब इनकी रील देखी, जब Hug it out दे वर वाली, हगिंग yeah. इट आउट, जी, तो जी. आई वाज हैप्पी, Yeah. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट पीस। Totally. अलायंस एक ऐसी जगह थी जो, जैसे आप कह रहे हो, मेंटली टैक्सिंग थी, Yeah. सिर्फ मेरे लिए नहीं, सभी के लिए। सभी के लिए. तो थोड़े थोड़े बिट्स एंड पीसेस ऑफ पीस वाज सो वैल्यूएबल फॉर अस, Right. यू नो। Right. कुशाल को एक फ्रॉम अ बुली टू बीइंग बुलीड, ये एक जर्नी हम उनकी देख पा रहे हैं शो पे. योर व्यूज ऑन इट, क्या आपको लगता है उन्होंने रियली बुली किया था टू पीपल लाइक वंशज और डॉली, और अभी जिस तरीके से रूम में से मैट्रेसेस लेकर के पीपल आर वॉकिंग आउट ऑफ द रूम एंड ऑल, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ऑल ऑफ दिस दैट कुशाल इज फेसिंग नाउ, बिकॉज वो काफी एक दो बार ब्रेक डाउन भी उनका हमने देखने मिला है ऑन द शो. ऑनेस्टली मैं तो जब वो एपिसोड देख रहा था तो आई वाज विशिंग कि आई वाज देयर, सो आई कुड सी कुशाल, गिव हिम अ हग, यू नो। एक्चुअली क्या हुआ ना कि जब भी कुशाल को ऐसे अगर कैसे बोलूं, आई थिंक जब डॉली ने भी बोला था कुशाल को, Yeah. तो मैं पूछने गया था कि लाइक तू तू ठीक है ना ब्रो, Okay. बिकॉज डॉली के स्टेटमेंट्स बहुत स्ट्रांग थे Yeah. और वो सही थे। आई स्टैंड बाय व्हाट डॉली सेड, Hmm. बट कभी कभी बिकॉज हमें नहीं लगता कि यार हम कभी ऐसा कुछ करेंगे, यू नो, अपने अपने आप को लेके एज अ ह्यूमन बीइंग, अपने इमेज को लेके, मतलब अगर हम उस तरफ सोचें, सो इट्स ऑलवेज इट्स सच अ ट्रिकी पोजीशन टू बी इन, Yeah. यू नो। मेरा मन करता था कुशाल से पूछने का कि ब्रदर आर यू फाइन, आर यू ओके, Yeah. बिकॉज क्लियरली आपको भी पता होगा ना कि आप कैसे दिख रहे हो बाहर। और अली ने आई थिंक यही बात समझाने की कोशिश की थी कुशाल को कि ब्रदर लाइक तेरा इंप्रेशन जो बन रहा है ना बाहर ऑडियंस पे, अच्छा नहीं है, Yeah. और इसको बदलना पड़ेगा, Right. यू नो, you'll have to change it। वंशज ने तेरे से इतना कोई वो पंगा नहीं लिया था उस टाइम। Right. Totally. तो मुझे ये बात अच्छी लगी अली की, आई लाइक दैट ही वाज ट्राइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड। अब इन दोनों की लड़ाई होगी, अब यू नो ईगोस फ्रैजाइल होते हैं, यू नो, कुछ भी हो सकता है बीच में, लाइक। एंड ऑल्सो अली वाज न्यू, सो आई थिंक कुशाल के लिए डेफिनेटली एक ऐसी सिचुएशन थी कि उनको सब कुछ एक थ्रेट लग रहा है, Yeah. यू नो, कि Yeah. अब अरसलान मेरे से दूर हो रहा है, ओ Yeah. उसका भाई आया हुआ है शो में, और वो मुझे समझा रहा है कि मुझे कैसे अप्रोच करना चाहिए शो को। तो ऑब्वियसली इट्स एट द एंड ऑफ द डे हम इंसान हैं, यू नो, हम सारे वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सो इट्स Right. नो या बट डॉली और वृद्धि काफी ज्यादा वोकल है, मतलब अपना स्टैंड लेने के लिए अगर वो थोड़े से रूड और बदतमीज भी बन रहे हैं तो दे वर लाइक ऑल फॉर इट एंड ऑल. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन फाइट्स विद वृद्धि या डॉली की जो भी फाइट्स हुई है? वृद्धि के साथ तो मुझे समझ नहीं आया, यू नो, बिकॉज शी सीम्ड लाइक शी वाज अनॉयड विद मी, बट हाँ, काफी उन्होंने हमारी ऐसी आपको कोई बात ही कट नहीं। भी हाँ, किया. मैंने हाँ, कहा यार, या. तो मुझे वृद्धि का तो समझ नहीं आया आज तक कि यू नो, और मैं ओवरथिंक भी नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं सोचता ही रह जाऊंगा कि यार Right. मैंने क्या किया ऐसा। But in that situation, I was so glad that Ruhi took a stand for you, and I was like, you cannot talk to him like that. या and all that आई वाज stuff. सो हैप्पी, और सभी ने लिया था, Yeah. रूही ने, दिलबर ने, नीति ने, Yeah, एंड आई वाज सो हैप्पी बिकॉज आई एम जस्ट सो लकी। मैं पता नहीं, मेरे में हर
क्वेश्चन के लिए मेरे पास कोई जवाब रेडी रहता है, जैसे इवन तो मैं प्रिपेयर करके नहीं आता हूँ ऐसे इंटरव्यूज़ के लिए, बट आई जस्ट फील सो लकी यार. Yeah, blessed. आई फील सो ब्लेस्ड, आई फील सो हैप्पी. लोगों ने मेरे लिए स्टैंड लिया था, लोगों ने मुझे करेज दिया इस शो में, मुझे इतना प्यार मिला है इस शो से, एंड आई एम जस्ट फीलिंग सो लकी. अपार्ट फ्रॉम जो कंटेस्टेंट्स थे, आपको आई थिंक बाहर भी बहुत फैन पेजेस बन चुके हैं, Fan बहुत pages सारे बन गए. रील्स जा रहे हैं. Yeah, and I'm so happy to see this. Even though मुझे अपने बारे में मैं compliments ना easily accept नहीं कर पाता हूँ, ओके. और जब मैं बाहर आया और मैंने Instagram देखा तो मैं कहा यार इस everything is me, तो मैं थोड़ा uncomfortable हूँ अभी अपने Instagram के साथ. मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अरमान हो गया है. अच्छा. अगर आप पहले मेरा पोस्टिंग पैटर्न देखते तो आपको पता चलता कि यार मैं थोड़ा कम ही पोस्ट करता हूँ. या. लेकिन मेरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया. उन्होंने एक मोमेंटम शुरू कर दिया मेरे पेज के लिए. मेरा पेज काफ़ी सालों से डेड था. अच्छा. शो से पहले मेरे 8,000 फॉलोअर्स थे. आज हमने 22 क्रॉस किए हैं, Wow. सो आई एम सो ग्रेटफुल. थैंक यू टू एवरीवन. इतना Yeah. प्यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और मेरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है. इवन दो कई रील्स मुझे ऐसे लगते हैं कि यार ये ज़्यादा है, ये और भी अच्छी हो सकती है यार, इसकी क्वालिटी तो देख लो. Right. मैं उनको इतना तंग कर रहा हूँ ना, अच्छा. क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था. राइट. यूजुअली मैं बहुत क्वालिटी चेक्स के थ्रू अच्छा. तो या बट क्वालिटी चेक्स मैं तो ऐसे कह रहा हूँ एज टू साउंड प्रोफेशनल. I वो know, I ओवर get थिंकिंग it. होती है बस कि नहीं यार ये शायद सही नहीं है, हाँ, ये इसको सही ठीक तो करो, है ना, double thoughts, yeah. इसको दिखा, चलो इसको भेजता हूँ. सो बट मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम को. लाइक ऐसे हो रहा है कि मैं मैसेजेस देख रहा हूँ अपने रिक्वेस्ट फोल्डर्स. जब भी मैं अपना रिक्वेस्ट फोल्डर ओपन करता हूँ, मान लो 10 मिनट बाद ओपन करता हूँ तो 10 मैसेजेस आते हैं, saying that we love you. Wow. and thank you for being you and all of this. और मेरे पास अभी जवाब ही नहीं है. मैं यूजुअली सबको रिस्पॉन्ड करता हूँ, चाहे मुझे हफ्ता लग जाए, 10 मुझे दिन भी लग जाए. रिस्पॉन्ड किया है अरमान. या डेफिनेटली मुझे हफ्ता 10 दिन लग जाता है Yeah. एक प्रोजेक्ट के बाद. या. बट आई लाइक टू रिप्लाई टू एवरीवन. या. इस बार तो मुझे लेटर्स लिखे हैं लोगों ने, ब्यूटीफुल लेटर्स. Wow. लाइक बट आई थिंक एक कैप्टिव रियलिटी शो से अगर आप पॉजिटिव इमेज और इतनी डिग्निटी के साथ वॉकआउट करते हो, तो देयर इज ओनली लव फॉर यू इन द रियल वर्ल्ड आल्सो. Yeah, and I don't think I saw enough reality shows to expect this, राइट. मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था. Okay, so now I want to talk to you about the bads of Bollywood. How did that happen? उसके बारे में थोड़ा बताइए. Tell us about your, interactions with Aryan Khan also. So something on that if you would like to share. Yeah, Bads of Bollywood is definitely one of the most special projects Yeah. I've worked on because Bads के through ही मैं शाहरुख सर से मिला था, and that was I think one of the most beautiful moments of my life. जब मैं उनसे मिला था एक्चुअली, और उनको मैं मन्नत में मिला था जब हम पहले 3 एपिसोड्स की स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग के लिए गए थे. आर्यन ने इनवाइट किया था. Yeah. और या बैड्स मेरे लिए बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट रहा है. Right. How did Aryan approach you for that part? पहले तो ये उनकी टीम ने, how did they approach you for the part? वो, हम भीमताल में थे. Okay. हम सिटाडेल शूट कर रहे थे और मैं एक वॉक पे चला गया. मुझे करण की याद आ गई. अच्छा. और मुझे याद था कि मैंने 1-2 साल पहले करण को किसी प्रोजेक्ट के लिए मना किया था क्योंकि मैं अनकंफर्टेबल था उस प्रोजेक्ट के साथ. Okay. Would you like to name? नहीं, उस कैरेक्टर के साथ. एंड आई डोंट नो, मैं भूल गया कि कौन सी प्रोजेक्ट थी. आई डोंट नो. अच्छा. बट आई वाज अनकंफर्टेबल प्लेइंग दैट कैरेक्टर. सो मुझे लगा कि यार करण मेरे से गुस्सा होगा. 2 साल हो गए इसने बात नहीं की. तो मैंने करण को कॉल किया. मैं कहा करण कहाँ है भाई, लाइक आई एम सॉरी अगर इफ एनीथिंग आई डिड और समथिंग. मैं कहा अगर कुछ काम है तो बताओ. Yeah. बिकॉज मैं मुंबई वापस आ रहा था 3 महीने बाद. Okay. Okay. सिटाडेल का शूट तो बीच में पड़ गया, तो मैं इसलिए दिल्ली से उत्तराखंड गया था. Okay. फिर मैं मुंबई आ रहा था वापस. Yeah. एंड मैंने कहा अगर कुछ है तो बताओ. तो करण कहता हाँ वैसे एक ऑडिशन तो है और आर्यन खान इज डायरेक्टिंग अ शो. तो आई वाज लाइक ब्रो आई डोंट केयर कि कौन सा कैरेक्टर है क्या है, मुझे करना है.
फिर करण वाज लाइक चलो आ जाना whenever you come back. Yeah. 2-3 दिन बाद मैं वापस आया, मैंने ऑडिशन दिया और बस फिर Wow. आर्यन वाज इंटरेस्टेड. आर्यन को मेरी एक लाइन, जिस तरीके से मैंने एक लाइन डिलीवर की थी, वो बहुत What was that अच्छी line? लगी. We would love to know. आई थिंक टू लेट, लाइक वो वाली जब मैं कहता हूँ ना आई Okay. लव यू, आई लव यू, और फिर Yeah. वो रिस्पॉन्ड नहीं करती है Yeah. करिश्मा, Uh-huh. तो वो वाली लाइन, उसका Okay. ऑडिशन दिया था मैंने. Okay. एंड आई थिंक वो एक लाइन से ही वाज लाइक ओके लेट्स ट्राई हिम, लेट्स ट्राई हिम. अच्छा. Okay. सो फिर आर्यन ने रीडिंग पे बुलाया था, आई थिंक 1-2 महीने बाद, एंड देन वी स्टार्टेड शूटिंग. Right. And of course, when you got this call, मैंने आपका वो पोस्ट पढ़ा है जहाँ पे you wrote about how you met Shahrukh Khan and how Aryan called you for this. पहले तो Aryan Khan on your phone when it was ringing, what was your thought? I was like, oh wow, I have to find some quiet place. Yeah. मैं already quiet place पे था, but Of course. मैं चाह रहा था कि ये कॉल बिना obstruction के लिए Yeah, जाए. right, right. So yeah, that's what happened. Right. And when you, of course, went to Mannat, वो कैसा था, from getting down on the gate to seeing it or spending whatever time you spend in Mannat, कैसा था वो पूरा मुझे सही बताऊं तो मन्नत हमारे लिए बहुत स्पेशल है, नॉट सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो किंग खान का घर है, बट इट्स मोर बिकॉज मैं दानिश और सलोनी ना, दानिश सूद एंड सलोनी बत्रा, Okay. ये भी बहुत बढ़िया एक्टर्स हैं, बहुत Okay. बढ़िया म्यूजिशियंस हैं, Okay. एंड दे आर अमेजिंग आर्टिस्ट्स. सो मैं इनके साथ रहता था वर्सोवा में, Okay. और हम ड्राइव्स पे जाते थे. मेरे पास गाड़ी होती थी, Okay. मैं एक गाड़ी लेके आया था दिल्ली से, और हम ड्राइव्स पे जाते थे रोज रात को, और हम मन्नत तक जाते थे. Okay. एंड इस बार मैं मन्नत जा रहा था विथ पर्पस. मेरा सो इट वाज अ वेरी surreal feeling. मुझे लग रहा था कि मैं सपने में हूँ, आई डोंट नो, एंड बट बहुत ही कैजुअली ये सब कुछ हो गया. एंड मैं जा रहा हूँ, मैं अंदर एंटर कर रहा हूँ, सिक्योरिटी चेक होता है, फिर फ्लोर्स हैं मन्नत में. सो मैं आई थिंक पता नहीं कौन से फ्लोर में गया था, मान लो 5th फ्लोर पे. चलो मैं 5th फ्लोर पे उतरा हूँ, एंड देन आई सी कि 2-3 एक्टर्स हैं बैड से, एंड वो बार पे चिल कर रहे हैं. Yeah. और फिर ऊपर मैं देखता हूँ, और एक विंडो के थ्रू ना मैं शाहरुख सर को देख सकता हूँ. आई कैन सी हिम एंड ही इज़ प्लेइंग टेनिस, और ही इज़ प्लेइंग समथिंग विद अ रैकेट. या तो बैडमिंटन था या टेनिस, और पिकल बॉल, हू नोज. बट एंड जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा, आई रिमेंबर कि उन्होंने बस ऐसे ही एक बार उन्होंने मारा, आई थिंक बॉल फिर आउट हो गई थी. फिर उन्होंने मुड़ के मेरी तरफ देखा, Yeah. and then he went back, then he looked again back to his game. Okay. So it was like a divine, like, oh well, welcome home, like it was like such a good feeling. Yeah. और फिर उसके बाद आर्यन सारे इकट्ठे हो गए, Yeah. सारे पहुंच गए थे टाइम से, एंड देन आर्यन हमें स्क्रीनिंग रूम में ले गए. Right. तो हम देख रहे हैं, तीनों हमने एपिसोड्स देख ली, और फिर हम बाहर आए. अब ये एपिसोड्स देखने के बाद तो मुझे लग रहा है कि यार मैंने इतना काम ही नहीं किया यार इस शो में, फक यार ये Yeah. मैं बहुत एक्साइटेड था कि कुछ होगा, एंड आई वाज लाइक चलो यार इट्स ओके, नेक्स्ट प्रोजेक्ट. सो फिर मैं नीचे गया बाथरूम यूज करने, और फिर मैं वापस ऊपर आया एक बार और, बस थोड़ा बाय कहने के लिए आया था दिविक को. Yeah. एंड मैं जैसे ही दिविक के पास आ रहा था, मुझे पता नहीं कुछ फील हो रहा था कि कोई मेरे पास आ रहे, एंड इससे पहले कि मैं इस तरफ बिफोर आई लुक्ड दिस वे, तो फिर मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी, और वो कहते बेटा आई हैव सीन योर वर्क. और मैं तो बस आई वाज लाइक ओ, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम में. आई डिडंट नो, मुझे याद ही नहीं है कि पहली लाइन उन्होंने मुझे क्या बोली, बस ये याद है कि बेटा बोला था. फर्स्ट वर्ड वाज बेटा, एंड देन ही सेड सम थिंग्स. फिर उन्होंने 2-3 बातें ऐसे मुझे बताई थी, और मैं उनको हग कर रहा था, एंड आई वाज लाइक, मैं कहा सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, कैसे रिस्पॉन्ड करूँ. और वो कहते इट्स ओके, Yeah. फिर उन्होंने मुझे हग किया, एंड उसके बाद मैं स्पीचलेस हो गया. आई डिडंट नो व्हाट टू से, Yeah. ऐसे लग रहा था कि मैं बचपन से इस हग की वेट कर रहा था, Wow. और
फिर बिना बताए मैं निकल गया मन्नत से, मैं बताया नहीं किसी को। With all those moments and feelings. या Yeah. और मेरा बर्थडे था आधे घंटे में, अच्छा, तो फिर मैंने गाड़ी लेके मन्नत के बाहर मैंने पार्क किया और फिर मैं आई वाज सिटिंग देयर एंड आई सेलिब्रेटेड माय बर्थडे। Wow. उसी टाइम मुझे दानिश का फ़ोन आया था, दानिश friend, जिसके yeah. साथ मैं मन्नत आता था। Hmm. तो दानिश का मुझे उसी टाइम फ़ोन आया 12 बजे और फिर मैंने कहा ब्रो गेस वेयर आई एम। ही इज लाइक नहीं भाई ओ Wow, मन्नत में ओ। crazy, right? सो Beautiful. I don't know यार, my life is such a movie. Yeah, My life is such a आपने series. जैसे नरेट किया है मैंने पूरा like I can imagine, I could imagine everything that you were saying. Yeah. Filmy, yeah. बहुत फिल्मी हूँ मैं, Yeah. बहुत बहुत ज्यादा। आपने देख Right. लिया ना मेरी एग्जिट भी कितनी फिल्मी थी। I know. अच्छा, आर्यन के बारे में, you know, how is he as a director, as a person behind the camera? How was he on the sets? Also, you know, he has went through a lot in his life, as Yeah, we yeah. all know. आपको ऐसा लगा कि, you know, maybe वो सारे experience की वजह से, you know, maybe how he's carrying himself is a reflection of what he went through. ऐसा कुछ आपको लगा हो? So I always thought Aryan would do something big. Yeah, Always. yeah. Even though हम कभी मिले नहीं थे, but पता नहीं मुझे फोटोग्राफ से लगता था। अच्छा, There was something in his eyes that he was meant for greatness. yeah. और बैड्स ने सिर्फ प्रूव किया इस बात को मेरे लिए। true. तो मैं सरप्राइज नहीं था। हम्म. मुझे पता था कि आर्यन अगर कुछ करेगा इट्स गोना बी ह्यूज एंड दैट्स व्हाट ही डिड। तो इस प्रोसेस में मैंने बस यही रियलाइज़ किया कि आर्यन इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर, यू नो, वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स टू वर्क विथ। Yeah. वो बहुत इन्वॉल्व रहते हैं प्रोसेस में, वो लिखते भी हैं, यू नो, लाइंस चेंज करते हैं ऑन द स्पॉट। नहीं नहीं ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ओ नहीं नहीं हम इसको चेंज कर लेते हैं, लेट्स आई थिंक दिस विल बी फनीयर। Yeah. तो इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि Yeah. वो भी अपने आप को एंटरटेन कर रहे होते हैं कि अच्छा यार तू तू ऐसे बोलियो इस लाइन को लाइक यू नो। तो Yeah. आर्यन इज समथिंग एल्स, आई लव हिम। Right. कुछ incidents from the shooting, if you could share, आर्यन के साथ कुछ fun banter या anything that you anecdote जो आप share कर सके. नहीं वो एक्चुअली आर्यन बहुत बढ़िया एक्टर है, अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से शाहरुख खान से भी बढ़िया एक्टर है आर्यन that's खान। a big सच में statement. नहीं नहीं नहीं, बिकॉज आर्यन आर्यन बहुत सटल एक्टिंग करते हैं, यू नो। Okay. Maybe not a better actor than Shah Rukh Khan, but he has a more global style, I feel. Okay. A more worldwide kind of style. जो आर्यन के रिएक्शंस होते हैं ना, वो सटल होते हैं, but बहुत फनी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। Okay. आर्यन ने हर कैरेक्टर की एक्टिंग की है हमें डायरेक्शन देने के लिए, अच्छा. या ऑन द स्पॉट। अगर आर्यन को समीर से कुछ चाहिए था तो फिर वो समीर की तरह बोलते थे मेरे सामने कि ओ ओ बट ब्रो दैट्स माय गर्ल, यू नो। तो ये सब आर्यन ने मुझे प्रॉपर डायरेक्शन दी थी, ये इनैक्ट करके मुझे डायरेक्शन दी गई है। सो अगर शहर का कोई सीन था तो फिर आर्यन शहर की तरह ओह लाइक यू नो, और फिर करके ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, Wow. ब्रिलियंट। Yeah. But you know, ऐसे एक नोशन है कि, you know, शाहरुख खान के बेटे हैं, उनको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, एंड स्टफ लाइक दैट। नेपोटिज्म इज ऑल ओवर। बट जिस तरीके से आप बता रहे हो, आई थिंक आर्यन कम्स अक्रॉस एज अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल. वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड आई फील लाइक जिसको भी अपना मार्क बनाना है ना लाइफ में, दे विल नेचुरली बिकम हार्ड वर्किंग। अब जैसे रवि किशन सर आए थे Yeah. अलायंस में, यू नो, Yeah. रीवा किशन वाज इन अलायंस। Yeah. रीवा को अपने फादर की कंपनी मिल गई एक हफ्ते के लिए, Right. बट उसके बाद फिर रीवा ने खुद ये गेम आगे खेली है, लेके गई। यू नो, Yeah, और true. अच्छे से बहुत खेली। द अच्छे वे द बेस्ट दैट शी न्यू हाउ टू Yeah. प्ले, शी Very प्लेड dignified. इट। या शी प्लेड इट इन हर ओन वे। Yeah. सो आई थिंक ये बहुत ही आर्केक नोशन है कि यू नो ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं नेपो किड्स, बट आई थिंक जिसको भी कुछ प्रूव करना होता है ना वो कर ही लेते हैं, True. वो अपने आप को यू नो टॉप पे ले ही आते हैं। Right.
ओके, गेटिंग बैक टू अलायंस, रीवा की आपने बात की, एक जो मास्टर स्ट्रोक रीवा ने मारा है डॉली को एविक्ट करके। Yeah. वो जो एक वोट डिसाइसिव वोट अगेंस्ट डॉली, जिसको वो अपनी यंगर सिस्टर कहीं ना कहीं बोलती थी, हाउ डिड यू टेक दैट? आई एक्चुअली मुझे समझ नहीं आया, एंड आई थिंक हम सभी हेडक्वार्टर्स में कंफ्यूज थे कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, क्योंकि अगर रीवा वो वोट ना देती तो डॉली बच जाती, यू नो, Right. और वो हम सभी को लग रहा था कि वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा राइट। कि डॉली बच जाए। सो हमें समझ नहीं आया यार वो मूव, बट रीवा का मानना ये है कि वो कुशाल को एक फेवर रिटर्न करना, Yeah. आई डोंट नो एग्जैक्टली। मैं कुछ गलत भी नहीं कह सकता इसके बारे में, बिकॉज आई डोंट एग्जैक्टली नो कि रीवा के दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था। राइट। क्या पता कुशाल सिर्फ एक एक्सक्यूज था, राइट। क्या पता रीवा को खुद लगा कि नहीं यार डॉली थोड़ी ज्यादा बोल रही, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। बट अच्छा नहीं लगा किसी को। राइट। रवि किशन की बात करें, हाउ वाज इट विद रवि किशन? कितना फन धमाल हमने देखा, भोजपुरी तड़का जो उन्होंने लगाया था कहीं ना कहीं इन द शो, व्हाट यू हैव टू से? रवि किशन, रवि सर को हमने बहुत मिस किया। फ्रॉम द सेकेंड ही लेफ्ट वी ऑल मिस्ड हिम सो मच। या राइट। वो जैसे हमारे घर में एक फादर थे, फादर फिगर थे। या जब वो बैठते थे टेबल पे तो फिर सारे इकट्ठे होते थे, यू नो, जब वो कोई कहानी सुनाते थे तो फिर सारे सुनने आते थे। और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका ऑरा, उनकी एनर्जी, सब कुछ, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। या ही इज अमेजिंग। या सो और हमारा भी बॉन्ड पता नहीं कैसे बस ग्रेजुअली बन गया, जैसे मेरा और सोहेल सर का बन गया था, यू नो। या वो उनको बड़ी हंसी आती थी मेरे पे कि मतलब यार ये क्या करता रहता है तू, तो अपने ही जोन में रहता है। राइट। तो आई थिंक ये बात उनको अच्छी लगी कि चलो यार कोई बंदा अपने आप को या अम्यूज कर रहा है, इट्स फाइन, राइट। यू नो। या आई लव यू सर। सो आई हैव अलायंस के जो कंटेस्टेंट्स हैं, मैं उनका नाम लूंगी, जस्ट आपको एक उनकी सबसे पॉजिटिव बात बतानी है और एक जिस पे वो वर्क कर सकते हैं, या मे बी नेगेटिव जिस पे वो उनको वर्क करना चाहिए आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स मिनी माथुर। Minnie Mathur, oh, she is such a foodie. या Yeah, she's such a foodie. You know, I used to get so excited to tell Minnie कि आज मेन्यू में क्या है, ओके। because वो उनकी एक्साइटमेंट देखने के लिए अच्छा। मैं इतना एक्साइटेड होता था, क्योंकि अगर जैसे कोई अच्छा सूप मिल गया हो तो मिनी यूज्ड टू बी लाइक, ये तो Yeah. उनके एक्सप्रेशंस देखने वाले होते थे जब अच्छा खाना आता था ना। या ओहो, वो बहुत खुश होते थे। Okay. तो मैं प्लान करता रहता था कि यार मैं मिनी मैम को यहाँ ले जाऊंगा, उनको यार ये रेस्टोरेंट में दिखाना चाहूंगा, या यू नो, मैं सोचता रहता था, बिकॉज आई लव इट। माई फैमिली दे आर ऑल फूडीज, ओके। एंड माई फादर एंड माई सिस्टर हैव बीन इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। अच्छा। जैसिका मेरी सिस्टर ने तो हॉस्पिटैलिटी की डिग्री भी ली हुई है, तो आवर फैमिली इज वेरी मच इनटू फूड। तो मुझे जब फूडीज मिलते हैं ना तो मुझे लगता है अपनी फैमिली मिल गई है, Connection, यू नो। सो मिनी इन दैट वे मुझे लगते थे कि हाँ अपना ही है, राइट। यू नो। सो समथिंग दैट शी शुड वर्क ऑन आपके हिसाब से? She should I don't know, I don't think I'm the right person to say. Still, yeah, you can say anything that नहीं, I'll tell you good stories about everyone. अच्छी चीजें बताऊंगा। किसी का भी अगर आपको लगा तो you can say अगर something that they should work on. नहीं यार, वो सारे स्क्रिप्ट के कैरेक्टर्स है ना, अगर कोई अलग होता या Yeah, तो फिर वो स्क्रिप्ट इतनी प्यारी ना बनती। लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट गॉड हैज रिटन, यू नो, correct. सो इट्स फाइन What you जैसे have भी to say है। about नीति? कहीं ना कहीं आप दोनों के कई रील्स मैंने देखे, बड़े क्यूट से रील्स बन Yeah. रहे हैं by the fans. What do you have to say about नीति? Neeti, I love Neeti. She is one of the closest people अच्छा। that I met On the in the headquarters on the show. She's definitely one of the closest to my heart, and मैंने नीति को बहुत मिस किया था when I got out, Yeah. क्योंकि नीति also reminded me a lot about myself. अब नीति is also quite an overthinker. She's very emotional, sensitive भी है नीति. So क्या होता था ना, कई बार मैं अपने में रहता था हेडक्वार्टर्स में, मेरा मन नहीं था किसी से बात करने का,
तो उन इंस्टेंसेस में नीति मेरे से आके पूछती थी कि या मत बात कर, क्या हुआ, तू ठीक तो है ना, मैंने तो नहीं किया कुछ. सो मुझे ना आई यूज्ड टू फील कि ओ माय गॉड दिस इज सच अ ह्यूमन, सच अ गुड ह्यूमन, यू नो. कई बार मैं भी पूछने से डरता हूँ लोगों से कि यार मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको लोगों को लगेगा कि यार ये तो सेल्फिश है, अपने बारे में सोचता रहता है, मेरी लाइफ में कुछ हाँ. बुरा नहीं हो सकता, मतलब. राइट. तो बट नीति ना ओपनली पूछती थी, वो केयर नहीं करती थी. मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि मुझे नीति के अगेंस्ट कुछ था ही नहीं कभी भी, या यू नो. मैं तो खुश होता था नीति को देख के, और सभी खुश होते थे. या नीति आती थी ना रूम से, तो शी वुड जस्ट वेयर समथिंग वेरी स्टाइलिश, कुछ पहना हुआ होता है नीति ने, एंड हर स्माइल, एक बार नीति ने स्माइल कर लिया ना तो पूरा रूम इज स्माइलिंग. वाओ. So Neeti is a very, मेरे हिसाब से one of the strongest contestants in Alliance अभी, Neeti Taylor, Wow. and I miss her so much. Right. Ruhi, what do you have to say about Ruhi? रूही तो ब्रो कोड वाला हमने हाँ यार, रूही तो रुहांदो है, you know. मैं अरमांदो था and रूही was रुहांदो. Yeah. So हम दोनों पोर्चुगल के लिए प्ले करते थे. Cute. बट आई लव रूही सो मच. मैं और रूही रोज 10 पुशअप्स मारते थे सेंटर के पास, एम्पी थिएटर के सेंटर में, और फिर रोनाल्डो का शू करते थे. एंड मैं और रूही बहुत क्लोज हो गए थे. आई लव हर. उन्होंने बहुत मेरा ख्याल रखा है बेसिकली, रूही ने, किंग्स में आके भी, और जब हम अलग अलायंसेस में थे तब भी. ख्याल as in like हाँ, रूही को पता चल जाता था जब मैं एंग्शियस था या मैं कुछ मैं अलग जोन में हूँ, तो रूही आके बस यू नो अपना हाथ रख देती मेरे हार्ट पे, से तू ठीक है ना, यू गुड ना अरमांदो, यू गुड अरमांदो, यू गुड अरमांदो, दूर दूर से अरमांदो, मैं जहाँ क्रॉस करता था yeah. सो रूही वाज ऑलवेज देयर. रूही मेरे लिए एक एंजल थी इन अलायंस. शी केम एंड शी मेड मी फील लाइक ओ, Right. you know, कोई है जो मुझे समझता है. So yeah. पायल के बारे में क्या कहेंगे? थोड़ा सा मिक्स्ड चलता है उनका ऑन द पायल इंटरनेट. गेमिंग, पायल गेमिंग. Yeah. गाइस देखना, ये जो वॉइस ओवर है ना, ये पायल गेमिंग का नेक्स्ट वॉइस ओवर होगा. पायल गेमिंग. And I love Payal so much. Payal, one of my OG alliances. Yeah. Kings. Yeah. पायल ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा है. She is always making me understand कि अरमान, you play, you be confident, you're gonna do this, तू करेगा. पायल ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, and I always look up to her because she's a gamer. तो उनका माइंड उस हिसाब से चलता है कि अच्छा हम गेम को कैसे जीत सकते हैं, यू नो. इसलिए आई थिंक पायल का इधर उधर होता है, Yeah. बिकॉज शी टुक सम टाइम, बट आई थिंक मेरे हिसाब से पायल वाज द फास्टेस्ट पर्सन टू गेट इनटू द गेम विदाउट बीइंग पार्ट ऑफ दैट. जो मेन जो अस अलायंस. हाँ, जो अलायंस वो पहले दिन से बन रहा था ना, जो कंस्ट्रक्ट हो रहा था टॉप पे. I think Payal was one of the first people to break in and to see कि क्या हो रहा है. Right. Exactly. So she's very smart, very intelligent, Right. and हमारे favorite gamer Payal Gaming. ये अगू वर्सेस नीति, वर्सेस नहीं कह सकते, बस अगू जिस तरीके से थोड़े से अग्रेसिव हो गए थे, नीति थोड़ी डर गई थी, ये जो सिनारियो हुआ था, your thoughts on that? I think it was just a matter of Agu was in a game, वो And concentrated थे, yeah. and काफी लोग चिल्ला रहे थे, and Agu is like me. मुझे भी ज्यादा वो you know cheering चिल्लाना पसंद नहीं है. अच्छा, मैं अपने टास्क पे फोकस करना चाहता हूँ, you know. Right. सो नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ. अगर मुझे कोई हेल्प करने की भी कोशिश करता है ना, जैसे मेरे एक लास्ट चैलेंज में मैं एक सही लेटर लेके आ रहा हूँ Yeah. रूही के पास, बट फिर किसी ने मुझे बोला ए लेके ए. फिर मैंने कहा अच्छा शायद ए की जरूरत होगी पहले, तो फिर मैं ए. Yeah. तो ये होता है. तो अग्गू ऑल्सो इज एक्सपीरियंस्ड इन दिस, Yeah. सो दैट्स व्हाई जैसे ही सब चिल्लाने लग गए, अग्गू कहता भाई प्लीज मत बोलो कुछ. फिर नीति को देखा, गलती से नीति के हाथ में बॉल आ गई थी. हाँ, bad timing. नीति को वहीं छोड़ देनी चाहिए थी बॉल, वहीं पे, और फिर पीछे हो जाना चाहिए. बट नीति ने ना बस हाथ के हाथ ना, वो दूर इतनी दूर भी नहीं थी अरसलान के टेबल से, तो उसने बॉल ली और फिर वापस रख दी. इस बात पे अग्गू को लगा कि यार ये तो चीटिंग हो रही है, ये गलत है, ये वो. तो ऑलरेडी अग्गू फ्रस्ट्रेटेड था सभी के चिल्लाने से, और अब अग्गू के सामने ये चीज भी हो रही है.
That's why तो he reacted. दैट्स वाई, हाँ, फिर मैंने नीति को भी समझाया था बाद में। Yeah. बाद में अगले सुबह जब Okay. हम बैठे थे ब्रेकफास्ट Yeah, पे, yeah. तो वो थोड़ा अजीब फील कर रहे थे अभी भी, बट मैंने कहा यार ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहा अग्गू उस टाइम आई थिंक फियर में था कि यार शिट, किसी के चीटिंग की वजह से या किसी के चिल्लाने की वजह से यार मुझे ये मैच नहीं हारना है। Yeah. हमें नॉकआउट, हमें डुएल्स को जीतना है, क्योंकि किंग्स ऑलरेडी इतने अच्छे पोजीशन पे नहीं थे नहीं। आई थिंक उस टाइम। सो मैं समझता हूँ Yeah. सभी इंसान है, वही मैं कह रहा हूँ तो सभी के अपने अपने रीजंस होते हैं। मैंने देखा है अलायंस एक ऐसी गेम है जो आपको लाइफ के बारे में बहुत सिखा देती है कि लाइफ में ना हर किसी का अपना कोई ऑब्जेक्टिव है जिससे उनके डिसीजंस इन्फ्लुएंस होते हैं, Yeah. है ना। अलायंस में भी यही था, सभी का अपना अपना ऑब्जेक्टिव था। किसी का एस बनना था, किसी का एंड तक रहना था, Survive करना हाँ, था, किसी किसी का का ये 50 भी लाख मैं बस, विन कर लूँ, हाँ, right. या मैं इस हफ्ते तक मैं बस एंड तक रह लूँ, Yeah. सो उस हिसाब से मैंने देखा है लोग बदलते हैं यार, और डिसीजंस बदलती हैं, तो अलायंसेस बदलते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, पीस बनाया जाता है आपस में। yeah. सो इट्स अ लॉट लाइक लाइफ, एंड इसलिए मैं बहुत इवन दो मैं गेम मतलब इवन दो मैं अपने जोन में था मोस्टली, बट मैं बहुत अटैच्ड हो गया था इस जगह से, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा था लाइफ के बारे में। Yeah. To all the fans who are watching you, what do you have to say to all of them? I love you all so very, very much from the bottom of my heart. Thank you for all the messages that you've been writing. मुझे 2-3 दिन लगेंगे, but I'll start responding. मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को because you'll see soon that I respond to every single message that I get. और इस बार तो आप सभी ने मुझे letters लिखे हैं, so it means the world to me. It means the world to my family. To Jessica, who is overlooking a lot of my social media, Manmeet, Nisha, everybody, everyone that's involved in the team. Thank you so much, and I love you all very, very much. और अलायंस अब देखने की ज़रूरत नहीं है, it's fine, it's okay. मैं समझता हूँ। Thank you so much, Arman. This is Aksak Bani Siddiqui signing off from O Teri Presents Baketi Unlimited. Hey, this is Arman, and you're watching me on O Teri Presents Bakati Unlimited.